Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th और ये आपके बुक के चैप्टर नंबर 9 है जो एक पोयम है जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। कस्टर्ड एक ड्रैगन है जिसका नाम है, जो द ड्रैगन है इसी का नाम है कस्टर्ड। दिस पोएम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। अब मैं बता दूँ आपको बैलेड क्या होता है। सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसा गाने के जैसा एक पोएम जो स्टोरी बताता हो। मतलब है तो ये पोएम, लेकिन इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम बनाया गया है कि हर लाइन में इसको राइम करेगा, लास्ट जो वर्ड है वो एक दूसरे से राइम करेगा। तो इस तरह से ये एक तो सॉन्ग के जैसा हो गया और ये स्टोरी जैसा चलेगा आगे, तो इसलिए ये स्टोरी है। तो बैलेड इसी को बोलते हैं। है तो पोएम लेकिन स्टोरी के जैसा होता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म। करेज का मतलब होता है बहादुरी, हीरोइज्म का मतलब भी बहादुरी ही कह सकते हो आप। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपने बैलेड्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि नॉर्मली जो इसकी कहानियाँ होती है बैलेड्स में वो किसी की बहादुरी की ही कहानियाँ होती है। दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड चूज टू पैरोडी। तो ये पोएम जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है और बहुत ज़्यादा कॉमेडी वाला भी है। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। अब क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये एक तरह का सॉन्ग के जैसा लिखा हुआ है, तो राइटर यहाँ के जो पोएट हैं वो हमें एडवाइस करे कि इस पोएम को जोर से पढ़ो और इसके राइमिंग स्कीम पे ध्यान दो। तो हम पोएम में आते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब देखो यहाँ पे जो राइम कर रहा है, हाउस माउस ये राइम कर रहा है, वैगन ड्रैगन ये भी राइम कर रहा है। तो पोएट हमें यही एडवाइस करते हैं कि इसके राइमिंग स्कीम, इसी राइमिंग स्कीम पे आपको ध्यान देना है। बेलिंडा इसमें एक छोटी सी लड़की है, एक छोटा सा कैरेक्टर है लड़की का। तो उसके बारे में पोएट कह रहे हैं कि बेलिंडा जो है वो एक छोटी सी वाइट कलर के घर में रहती है और इसके साथ एक छोटा सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा भी रहता है और एक ग्रे कलर का चूहा रहता है एंड लिटिल डॉग, और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग रहता है और इसके पास एक रेड कलर का वैगन है। वैगन ये होता है वैगन, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वैगन है। इस तरह के डब्बे वाली गाड़ी को कहते हैं वैगन। तो ये रेड कलर का वैगन है इसके पास। और ये रिलियो ट्रूलियो है, रियल और ट्रू। पोएट को एक पोएटिक लाइसेंस दिया जाता है जिसमें वो अपने वर्ड को अपने हिसाब से बना सकते हैं ताकि वो एक दूसरे से राइम करे। तो इसके लिए इन्होंने रियल को रिलियो बनाया है और ट्रू को ट्रूलियो बनाया है। तो इसके पास एक रियल यानी सच्चा और अच्छा पेट है जो है ड्रैगन, जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड। सेकेंड पैरा है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो अब इस पैरा में हमारे जितने भी कैरेक्टर्स इसमें दे रखे हैं वो सबके नाम बताएंगे। तो जो किटन है, ब्लैक कलर की जो किटन है छोटी सी, उसका नाम है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। यहाँ पर सी जो है वो बेलिंडा को ही रेफर कर रहा है। तो ये जो छोटा सा ग्रे कलर का माउस है इसको बेलिंडा ब्लिंक कह के पुकारती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। और जो इसका येलो कलर का डॉग है ये जैसे मस्टर्ड होती है, ये देख सकते हो आप, मस्टर्ड ये है। तो जैसे ये येलो कलर का होता है इस कलर का है बिल्कुल, शार्प येलो लाइक मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज कोवर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो ड्रैगन को ये कोवर्ड बुला रही है। कोवर्ड का मतलब होता है डरपोक। तो बेलिंडा कह रही है कि जो ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरता है और इसका नाम इसने कस्टर्ड रखा है। ये इस तरह का होता है ड्रैगन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ड्रैगन।
आपने बहुत सारे मूवीज़ में, बहुत सारे कार्टून्स में देखे होंगे इसको। Custard, the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like fireplace, chimney for the nose, and Relio Trulio daggers on his toes. अब इस पैरा में ड्रैगन के बारे में बताया जा रहा है, ड्रैगन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि ड्रैगन किस तरह का दिखता है। स्पाइक्स का मतलब होता है ये, आप ये देख सकते हो ड्रैगन के पीछे ये जो कांटे के जैसे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्पाइक्स। स्केल्स, आप ये देखो यहाँ पे स्नेक है, इसमें ये जो लाइंस बने हैं, इस लाइंस को कहते हैं स्केल्स। फायरप्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे आग जलाई जाती हो। चिमनी एक ऐसी जगह जहाँ से जले हुए आग का धुआं बाहर निकलता हो। डैगर का मतलब होता है खंजर, जो आप देख सकते हो इस तरह का खंजर। तो यहाँ पे ड्रैगन के बारे में बताया जा रहा है कि ड्रैगन के बड़े 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 दांत हैं और बहुत शार्प दांत है, बहुत नुकीले दांत है, बहुत तीखे तीखे दांत है इसके। और इसके टॉप पे, इसके पीछे टॉप पे स्पाइक्स लगे हुए हैं, इस तरह के कांटे जैसे लगे हुए हैं। और इसके अंडरनीथ यानी इसके पेट के पास इस तरह से लाइंस बने हुए हैं, स्केल्स, जैसे सांप में ऐसे होता है ना, इस तरह से लाइंस बने हुए हैं। और इसका माउथ है जो लगता है कि फायर प्लेस है, यहाँ से आग निकलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रैगन जो है ये मुंह से आग निकाल रहा है। तो ऐसा ही मूवीज़ में यही दिखाया जाता है कि ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं। और उस आग का जो स्मोक है, जो धुआं है, वो इसके नाक से निकलता है, तो इसलिए इसके नाक को यहाँ पे चिमनी बताया जा रहा है। और ये वापस से रिलियो ट्रूलियो है, रियल और ट्रू। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अच्छा और सच्चा जो कस्टर्ड है, इसके टोज़ यानी इसके जो नेल्स हैं टोज़ पे, ये डैगर के जैसे हैं, नुकीले नुकीले, बहुत तेज़ नेल्स हैं इसके। तो ये थर्ड पैरा क्लियर हो गया है। अब हम फोर्थ पैरा में आते हैं। बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब इसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से बताया जा रहा है कि कौन कितना बहादुर है और कौन कितना डरपोक है। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है वह इंसान जिसे किसी भी बात का फियर नहीं हो, डर नहीं हो, ना किसी बात का चिंता हो। तो बेलिंडा अपने बारे में बता रही है कि ये किसी चीज़ से नहीं डरती थी, ना इसको कोई भी चीज़ से कभी कोई परेशानी होता था। और इंक और ब्लिंक इतना ज़्यादा बहादुर है कि ये सीढ़ियों तक पीछा कर सकता है एक लायन की। और मस्टर्ड इतना ज़्यादा ब्रेव है मानो कि कोई गुस्से में, रेज यानी एंगर में कोई टाइगर होता है, अपनी बहादुरी दिखाता है दूसरे को मार के, दूसरे को किल करके। तो उस तरह से इसकी बहादुरी, इसकी जो ब्रेवनेस है, इसको कंपेयर किया जा रहा है एक गुस्सैल टाइगर से। लेकिन कस्टर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि हमेशा रोता रहता है और एक सेफ़ केज ढूंढता है, एक ऐसा सेफ़ जगह ढूंढता है जहाँ पे ना कोई इसको परेशान कर सके और ना ये किसी को परेशान कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बेलिंडा टिकल्ड हिम। अब यहाँ पर जो हिम है ये कस्टर्ड को ही रेफर कर रहा है। टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम Percival. They all sat laughing in the little red wagon at Relio Trilio cowardly dragon. अनमर्सीफुल का मतलब हुआ बिना किसी रहम के, बिना किसी दया के। परसिवल का मतलब होता है किसी के नाम से मजाक बनाना, किसी को दूसरा नाम दे के उसका मजाक बनाना। तो यहाँ पे बेलिंडा जो है ये बहुत बुरी तरह से टिकल किया करती थी, हमेशा गुदगुदी किया करती थी कस्टर्ड को। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड इसको इसके नाम का मजाक बनाता था। वो बहुत बुरी तरह से इसे कहता था, रूडली कहता था कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। और ये सब लोग एक साथ रेड कलर के इस वैगन में बैठ के, इस गाड़ी में बैठ के, और रिलियो ट्रिलियो यानी रियल और ट्रू कोवर्डली ड्रैगन का, तो डरपोक ड्रैगन का मजाक बनाया करते थे। तो ये पैरा हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट पैरा में, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस
and Blink said which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. तो बेलिंडा हमेशा गिगल किया करती थी, हमेशा इसका नाम से इसको मजाक उड़ाया करती थी। ब्लिंक कहा करता था, उसके नाम से ब्लिंक भी मजाक उड़ाया करता था। इंक और मस्टर्ड भी उससे पूछते थे कि तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने बड़े हो गए, अभी तक इतना ज़्यादा डरते हो, तो तुम्हारी एज कितनी है। और कस्टर्ड इस टाइम सिर्फ और सिर्फ रोता था और वो एक ऐसी जगह ढूंढता था। यहाँ पे केज एक ऐसे जगह को कहा जा रहा है जहाँ पे कि इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, इसके काम में कोई इंटरप्ट ना करे, जहाँ ये बिल्कुल सेफ़ रहे। क्योंकि जैसा कि ब्लिंडा हमें बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा डरपोक है, इसलिए एक ऐसी सेफ़ जगह ढूंढता था जहाँ पे इसका ना कोई मजाक बनाए, ना इसे कोई परेशान करे। नेक्स्ट स्टैंजा है, सडनली दे हर्ड अ nasty साउंड। nasty साउंड इज़ बैड साउंड एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड यहाँ पे मस्टर्ड की वॉइस को कहा जा रहा, कुत्ते के भौंकने को कहा जा रहा ग्रॉल्ड। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्याउच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब यहाँ पे अगेन राइटर यूज़ कर रहे हैं, पोएट यूज़ कर रहे हैं इस तरह के पोएटिक लाइसेंस कि विंडा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि विंडा का यहाँ पे विंडो को बताया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पोएट को एक पोएटिक लाइसेंस होता है जिससे वो वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं राइमिंग स्कीम बनाने के लिए, राइमिंग एक दूसरे से राइम करवाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो विंडा है ये विंडो को रेफ़र कर रहा है। तो अब आगे क्या होता है वो देखिए। अचानक से ये लोग एक अजीब सा, एक बुरी सी आवाज़ सुनाई देती है इन लोगों को। तो जब ये आवाज़ सुनता है तो मस्टर्ड यानी जो येलो कलर का डॉग है ये भौंकना शुरू कर देता है। और ये लोग सब, डॉग है या फिर माउस है या फिर मेलिंडा है, ये लोग सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, सब लोग चिल्ला रहे। इंक भी कह रहा है मियाउच, ये इंक की वॉइस है जब इसने देखा है कुछ अजीब सा चीज़। वो अजीब क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। और बेलिंडा भी चिल्ला रही है। और वो लोग क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि इन लोगों ने देखा है कि विंडो से चढ़ रहा है एक पायरेट्स, एक समुद्री लुटेरा है जो विंडोज से चढ़ रहा है। तो इस समुद्री लुटेरे को देख के, इस पायरेट्स को देख के ये लोग इस तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पैरा है, पिस्टल इन हिज हैंड, पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हेल्ड in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो अब यहाँ पे पायरेट्स के बारे में बताया जा रहा है कि पायरेट्स के लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था और राइट हैंड में भी पिस्टल था। और कटलैस का मतलब होता है एक छोटी सी चाकू, छोटी सी नाइफ, इस तरह के नाइफ को बोलते हैं कटलैस। तो ये इस तरह के नाइफ अपने टीथ में दबा के रखा है। और इसके जो बियर्ड है, इसकी जो दाढ़ी है बहुत काली काली है, घनी घनी दाढ़ी है। और इसका एक पैर लकड़ी का है, मतलब एक पैर है और दूसरे पैर में कटा हुआ है या नहीं है, तो इस वजह से ये लकड़ी की हेल्प से चलता है। और इसे देख के ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई अच्छे काम से तो यहाँ पे आया नहीं है, मतलब ये इन लोगों को हर्ट करेगा, इन लोगों को नुकसान पहुँचाएगा ही। नेक्स्ट पैराग्राफ है, Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and the little mouse blinked strategically mousehold. माउसहोल्ड यहाँ पे चूहे के बिल को कहा जा रहा है, चूहे के छेद को बोलते हैं माउसहोल्ड। एल्प जो है ये हेल्प को ही बता रहा है, हेल्प को ही रेफर कर रहा है, क्योंकि ये राइम करवाना था इसलिए राइटर ने यहाँ पे फिर से एक पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करा है। तो ये सब देखने के बाद अब इन लोगों का क्या रिएक्शन है, इस पायरेट्स को देखने के बाद इन लोगों का क्या रिएक्शन है, ये हमें पोएट बता रहे हैं। बेलिंडा बहुत ज़्यादा पेल हो गई है, बहुत ज़्यादा डर गई है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और ये चिल्ला रही है हेल्प हेल्प। और मस्टर्ड डर के ये भी भाग गया वहाँ से। और इंक जो है ये भी भागता हुआ अपने घर में चला गया। और माउस जो है, छोटा सा माउस है जिसका नाम ब्लिंक है, ये अपने छेद में चला गया,
जो माउस होल है उसमें चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, स्नॉटिंग साउंडिंग साउटिंग, clashed his tails like an iron dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at pirate like a robin at a worm. रॉबिन एक तरह का वर्ड है, आप देख सकते हो, ये है रॉबिन। इसका फेवरेट जो फूड होता है वो वॉर्म होता है। वॉर्म को बहुत जल्दी, कोई भी कीड़े मकोड़े को बहुत जल्दी ये खा जाता है। तो यहाँ पे कस्टर्ड ने अपनी बहादुरी दिखाई है, और जैसे कि एक इंजन आवाज़ करता है उसी तरह से आवाज़ करता हुआ ये कूद पड़ा है इस पायरेट पे, और उस पर अपने इस आयरन टेल से, इसका जो टेल है वो जैसे कि आयरन के जैसा है, मैंने बताया, ये देखो आप पीछे इसके ये कांटे लगे हैं, तो ये आयरन के जैसा, इससे ये अटैक करता है, और इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है ये पायरेट्स, और ये घबरा जाता है। और उसके बाद ये कस्टर्ड इस तरह से अटैक करता है इस पायरेट पे जैसे कि एक रॉबिन अटैक करता है अपने फूड वॉर्म पे। तो उस तरह से अटैक करता है और उसको बुरी तरह से हर्ट कर देता है, बुरी तरह से चोट पहुंचा देता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखा गया है, ये देखने को मिला है कि जितना इसको बहादुर नहीं समझा जाता था उससे कहीं गुना ज़्यादा ये बहादुर है ड्रैगन। नेक्स्ट पैरा है, द पायरेट गिव्ड एट ब्रिंडास ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and custard gobbled him every bit. अभी जहाँ पे हिम है ये पायरेट को रेफर कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, ये पायरेट ने जब कस्टर्ड ने अटैक करा है पायरेट पे, तो पायरेट ने भी ब्लिंडा के ड्रैगन पे यानी कस्टर्ड पे अटैक करा है, और उसके बाद पायरेट्स अपने पॉकेट से एक फ्लैगन निकाल रहा है। फ्लैगन इसे कहते हैं, इस तरह के कंटेनर को फ्लैगन कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड जैसा ड्रिंक होता है जिसको आप अल्कोहल भी कह सकते हो, उसको बोलते हैं ग्रॉग। तो ये अपने पॉकेट से निकाल के इसको पीता है और उसके बाद 2 बुलेट्स फायर करता है, मतलब 2 गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी बुलेट ड्रैगन को लगता नहीं है। और इसके बाद ड्रैगन उसे पूरी तरह से गॉबल्ड कर जाता है, मतलब पूरी तरह से उसको अपने मुंह में डाल लेता है, उसे निगल जाता है। नेक्स्ट पैरा है, बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned for his private victim. Ink and Blink in glee did grite around the dragon that ate the pirate. गायरेट का मतलब यहाँ पे है बहुत ज़्यादा खुशी में बहुत अच्छे से डांस करना, इस तरह से गोल गोल घूम के डांस करना, उसको बोलते हैं गायरेट। ग्ली का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी। तो जब इसने निगल लिया है पायरेट्स को, पायरेट्स से सबकी जान बचाई है कस्टर्ड ने, तो कस्टर्ड को बेलिंडा एम्बैरेस कर रही है, उसे हग कर रही है। मस्टर्ड उसे लिक कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मस्टर्ड एक डॉग है, और डॉग्स जब प्यार करते हैं तो ये किसी चीज़ को लीक करते हैं, उसे चाटते हैं। तो यहाँ पे ये चाट के उसे प्यार कर रहा है, और सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग कस्टर्ड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। इंक और ब्लिंक खुशी से इसके आगे पीछे डांस कर रहा है, क्योंकि ड्रैगन ने खा लिया है पायरेट्स को, पूरी तरह से निगल लिया है और इन सब को डेंजर से बचाया है। नेक्स्ट पैरा है, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है परेशान हो जाना, डर जाना, वरीड। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड बीन 3 times as brave with think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. यहाँ पे मी कस्टर्ड को ही बताया जा रहा है, आई भी कस्टर्ड को ही रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये कह रहा है जब ये सब हो गया है, इन्होंने हक कर लिया, सबने प्यार कर लिया, तो फिर डॉग जो है जिसका नाम मस्टर्ड है ये कह रहा है कि मैं कस्टर्ड से दुगना ब्रेव हूँ,
क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हो गया था, वरीड हो गया था, इस वजह से मैंने अपनी बहादुरी नहीं दिखाई। तो उसके बाद फिर इंक और ब्लिंक कहता है कि मैं कस्टर्ड से 3 गुना ज़्यादा ब्रेव हूँ, ऐसा मुझे लगता है, यानी इंक और ब्लिंक को लगता है। तो कस्टर्ड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, तो इसलिए ये इस चीज़ को एग्री करता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि तुम लोग सब मुझसे बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। अभी देखो यहाँ पे जो 2 पैरा है, ये वही फर्स्ट और सेकंड पैरा वापस से रिपीट हो रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे राइटर कि बेलिंडा अभी भी उसी छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से ब्लैक किटन के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने ग्रे कलर के छोटे से चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और जो उसका छोटा सा डॉग है जो येलो कलर का है, और उसके पास एक जो रेड वैगन है उसके साथ ये अभी भी रहती है अपने छोटे से वाइट कलर के घर में। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका एक पेट ड्रैगन भी है जो बहुत ज़्यादा रियल है, बहुत ज़्यादा ट्रू है, बहुत सच्चा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख रहे होगे ये जो फर्स्ट पैरा में था वही पैरा वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और उसके बाद फिर जो सेकेंड पैरा है ये वाला, ये भी वापस से रिपीट ही हो रहा है। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे किसी चीज़ का ना डर हो ना किसी चीज़ के लिए चिंता हो। तो बेलिंडा बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ये इसको किसी भी बात का ना डर है ना किसी बात का इसे परेशानी है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि ये शेर को भी खदेड़ सकते हैं, उसका भी पीछा कर सकते हैं अगर वो भाग रहा हो इस सीढ़ियों से। तो मस्टर्ड इतना ज़्यादा ब्रेव है जैसे कि एक टाइगर ब्रेव होता है, एक टाइगर जितना बहादुर होता है उतना बहादुर ये मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। अब जैसा कि मैंने बताया कि सेफ केज यहाँ पे सेफ प्लेस को रेफ़र कर रहा है, तो कह रहा है कि कस्टर्ड हमेशा रोता रहता है, हमेशा चिल्लाता रहता है कि इसे कोई ऐसी जगह दे दो जहाँ पे ये सेफ़ रहे, जहाँ पे इसे कोई परेशान ना करे। तो आपने इस चैप्टर में देखा कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है और सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है। कस्टर्ड सबसे ज़्यादा बहादुर है, फिर भी इसको बेलिंडा बहुत ही ज़्यादा कायर कहती है, इसे बहुत ज़्यादा डरपोक कहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहादुर यही है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।